हाँ भाई, शुरू करते हैं। चलिए यहां देखते हैं स्प्रिंग मास सिस्टम। स्प्रिंग मास सिस्टम में एसएचएम देखना है हमको। स्प्रिंग मास सिस्टम, ठीक है बेटा। अब स्प्रिंग मास सिस्टम में मैंने आपसे कहा था कि जो स्प्रिंग है उसके पास एक रीस्टोरिंग फोर्स रहता है, ऐसा कहा था अपन ने। हमने कहा यार, मैंने पूरी कहानी सुनाई है आप लोगों को कि नेचुरल लेंथ पे मीन पोजीशन कब आती है, सिखाई थी, ये सब रिकॉर्डिंग में है। चलिए तो अभी देखते हैं फिर से एक बार, वैसे पहले पढ़ चुके हैं, एक बार दोबारा देख लेते हैं कि यहाँ पे एक बार यहाँ पे एक मास रखा गया एम स्प्रिंग के साथ में, ठीक है। अपन जानते हैं कि जब इसको हमने यहाँ की तरफ को डिस्प्लेस करा मास को एक्स, हम जब मास को एक्स डिस्प्लेस करेंगे तो इस मास, इस स्प्रिंग में एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाता है। सबने ये बात देखी है बचपन से कि अगर स्प्रिंग को खींचो आगे तो छोड़ने में स्प्रिंग कहां जाएगी, पीछे जाएगी। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग में क्या है, एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो चुका। ठीक बेटा। और हम जानते हैं कि ये जो फोर्स है रीस्टोरिंग, ये प्रोपोर्शनल है किसके, माइनस एक्स के। और जब फोर्स प्रोपोर्शनल हो माइनस एक्स के तो ये क्या होती है, ये होती है एसएचएम की कंडीशन। क्या होती है बेटा, ये एसएचएम की कंडीशन होती है। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे हम कहते हैं यार, जो F इज इक्वल टू माइनस के एक्स है वेयर के एक्स, अगर स्प्रिंग की बात कर रहे हैं तो स्प्रिंग कांस्टेंट पर अगर मैं बात करता हूं कि किसी भी एसएचएम के लिए जनरल कंडीशन अगर है तो ये जो के है इसे हम बोल देते हैं फोर्स कांस्टेंट। पर अभी स्प्रिंग की बात चल रही है तो क्या बोल रहा हूं उसे, स्प्रिंग कांस्टेंट बोल रहा हूं। तो ये एक स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया, यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट आ गया, बहुत ही बढ़िया बात होगी। ठीक है, मैंने कहा कि भाई साहब अब हम जानते हैं कि मास इज इक्वल्स टू फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे कितना आ गया, माइनस के एक्स। तो यहां से जो ए आया वो आया माइनस के बाई एम इंटू एक्स। तो ये जो के बाई एम है जिसे हम बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर। क्या बोलते हैं हम लोग बेटा, ओमेगा स्क्वायर। के बाई एम कितना है, ओमेगा स्क्वायर, वेयर ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा इज, क्या बात कह दिया, बहुत ही बात अच्छी बात। तो यहाँ पे जो ओमेगा है वो कितना आ गया बेटा, रूट के बाई एम। कितना आ गया ओमेगा, रूट के बाई एम। कितना आ गया ओमेगा, रूट के बाई एम। अपन सब जानते हैं कि जो टाइम पीरियड होता है बेटा, क्या होता है, टाइम पीरियड होता है बेटा, वो कितना होता है, 2 पाई बाय ओमेगा। तो ये आ गया कितना बेटा, 2 पाई रूट एम बाई अपॉन ओमेगा है। वैल्यू पुट करिए ओमेगा की बेटा, पुट करा ओमेगा। तो चलो मैं लिख के दिखाता हूं आपको। यहां रखा ओमेगा, कितना आ गया, के बाई एम आ गया। तो ये मास ऊपर, के नीचे, तो कितना आ गया बेटा, 2 पाई रूट एम बाई के। बच्चे ये क्या आ गया, टाइम पीरियड। क्या आ गया, टाइम पीरियड। कोई दिक्कत की बात किसी बच्चे को, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत ही बढ़िया बात हो गई। तो टाइम पीरियड आ गया स्प्रिंग का। स्प्रिंग वाले केस में जो टाइम पीरियड आया वो कितना आया, 2 पाई रूट एम बाई के। अब ये जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड अगर मैं इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ऐड कर दूं, अगर मैं इसमें कोई एक्सटर्नल कांस्टेंट फोर्स ऐड कर दूं, मैं कोई एक्सटर्नल कांस्टेंट फोर्स ऐड कर दूं, तो इस टाइम पीरियड पे कोई बदलाव नहीं पड़ता। इस टाइम पीरियड पे कोई बदलाव नहीं पड़ना। ये बात देखिएगा, कब नहीं पड़ना, जब पूरा सिस्टम ही उसके इन्फ्लुएंस में है, जब पूरा सिस्टम ही उसके
इन्फ्लुएंस में है। देखिए, और किस केस की बात कर रहा हूं अभी, स्प्रिंग मास सिस्टम की। इसके बेटा स्प्रिंग मास सिस्टम की एग्जांपल लीजिए। मैंने कहा अभी तक मैंने स्प्रिंग रखी हुई थी कैसे, हॉरिजॉन्टली। अब मैंने क्या कर दिया भाई साहब, इस स्प्रिंग को ऐसे लगा दिया। इसका मास है m। अब सब बच्चे एक बात जानते हैं कि इस m पे एक mg फोर्स तो नीचे को आएगा। क्या आएगा, mg फोर्स नीचे को आएगा। सब बच्चों को ये पता होना चाहिए कि मैं ऐसा मान लेता हूं कि मैं इस मास को अगर धीरे धीरे नीचे लेके आया हूं तो ये स्प्रिंग खींची होगी, खींची होगी। ऐसा कहा था मैंने पहले भी। एक मास है, आपने उस मास पे से हाथ लगा रखा है, आप धीरे धीरे मास को छोड़ रहे हैं, धीरे ऐसे छोड़ा, वरना मास में क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, वेलोसिटी। हम वेलोसिटी नहीं आने दे रहे, इट मींस कि हम इसके अंदर में करंट एनर्जी नहीं आने दे रहे, है ना। हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं भाई साहब एक काम करेंगे, हम इस मास को धीरे 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 नीचे लेके आएंगे। तो अपन देखेंगे स्प्रिंग खींचेगी 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 खींचेगी, है ना, खींचेगी स्प्रिंग। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये होगा कि स्प्रिंग खींची एक्स, कितनी खींची। अब मैं ऐसे हाथ लेके आ रहा हूं और यहीं पे मास रुक गया। अब हाथ तो जा रहा है, मास नीचे नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या हुआ होगा, इस स्प्रिंग ने ऊपर को के एक्स फोर्स लगाया होगा, इस मास ने नीचे को mg फोर्स लगाया होगा, और फिर मैंने कुछ ऐसा कहा होगा कि ये kx और ये mg आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो यहां से x बराबर कितना हो गया, mg बाई k। यहां से x बराबर कितना हो गया बेटा, mg बाई k। x बराबर mg बाई k। क्लियर बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि अगर ब्लॉक रुका है, दोनों की क्या होना चाहिए, फोर्सेस सेम होने चाहिए। अब मैंने क्या करा, यही कहानी मैं पहले बोल चुका हूं, दोबारा करूं ताकि ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। अब मैंने क्या करा, यहां से मास को, अब यहां पे जो मास था m, इसको ड्रॉप कर, अब मैं नीचे लेके नहीं आ रहा धीरे धीरे, अब मैंने ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करने के बाद क्या होगा कि वो जो मास अब इस पॉइंट पे, ये पॉइंट था इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्या थी बेटा ये, इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्या थी ये, इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब ये मास रुकेगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि जब मैंने यहां पे मास को ड्रॉप कर दिया तो मास के पास वेलोसिटी है, अरे वेलोसिटी है। इक्विलिब्रियम पोजीशन में मैंने क्या कहा था कि फोर्स क्या है, जीरो। फोर्स अगर जीरो है तो वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। अगर फोर्स जीरो ए जीरो तो यहां पे वेलोसिटी क्या थी, मैक्सिमम। ये बात मैंने पहले ही कही थी, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन तक mg काम कर रहा है नीचे को लेके आने के लिए। इसके बाद क्या होगा, kx बड़ा हो जाएगा किससे, mg से, तो kx ऊपर खींचेगा, तो स्पीड क्या होगी, धीरे धीरे कम होगी। तो मैक्सिमम स्पीड कहां पे हो चुकी होगी, यहां पे। फिर ये ब्लॉक नीचे आ रहा है, ये ब्लॉक नीचे आ गया। अब मैंने ये देखा कि यहां जो ये ब्लॉक नीचे आया था, ये कितना था, x बराबर mg बाई के, x बराबर mg बाई के। और मैं देखूंगा कि यहां जो ये ब्लॉक नीचे आएगा, कहां से, इक्विलिब्रियम पोजीशन से कहां तक, एक्सट्रीम पोजीशन तक। ये कौन सी पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन तक। ये दूरी कितनी थी, x बराबर 2mg बाई के। ये सब बातें मैं वीडियो में पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं, देखिए होंगे, समझ में आ गई होगी बात, रिवीजन कराइए ना अभी तक। अब मैंने क्या बताना था, देखिए मुद्दे की बात अब थी, मैंने कहा यहां के पॉइंट पे के एक्स बराबर क्या था, mg। बिल्कुल सही है, तो नेट फोर्स कितना हो गया भाई, जीरो।
मैंने कहा कि यहां जब आप इस केस में देख रहे थे, इस केस में तो नेचुरल लेंथ पे ही नेट फोर्स क्या था, 0 था। वो देख रहे थे इस केस में तो नेचुरल लेंथ पे ही नेट फोर्स क्या था, 0 था। क्यों था? ऊपर नॉर्मल, नीचे mg। भाई ऊपर नॉर्मल, नीचे mg। नॉर्मल और mg आपस में बैलेंस हो गए, सरफेस रखा हुआ है ये। अब अगर आपने से खींचा नहीं है तो कोई फोर्स तो है नहीं स्प्रिंग का पीछे को। स्प्रिंग फोर्स कब आएगा? जब खींचोगे। जब खींचा आगे को तो फोर्स पीछे को आया। अब स्प्रिंग से मास लगा हुआ है, मास यहाँ पड़ा हुआ है, तो ऊपर लग गया नॉर्मल, नीचे लग गया mg। नॉर्मल और mg आपस में इक्वल, यहाँ कोई फोर्स है नहीं, नेट फोर्स क्या है, 0। इसलिए कह रहा हूं कि नेचुरल लेंथ पे नेट फोर्स क्या था, 0। पर यहां पे नेचुरल लेंथ पे, ये थी नेचुरल लेंथ, क्या थी ये, नेचुरल लेंथ। यहां पे नेचुरल लेंथ पे नेट फोर्स 0 नहीं था, तब नेट फोर्स क्या था, mg। तो इसका मतलब जब स्प्रिंग रखी थी ऐसे, तो नेचुरल लेंथ पे ही क्या आ गई, इक्विलिब्रियम पोजीशन। जब रखी थी स्प्रिंग ऐसे तो नेचुरल लेंथ पे स्प्रिंग नेट फोर्स 0 नहीं था, तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन भी नहीं थी। अब बात ये आती, सर ठीक है, तो हमको एक बात समझ में आ गई कि हमें एक बात अच्छे से समझ में आ गई, वो बात ये कि दोनों सेटअप में फर्क पड़ रहा है किस पे, मीन पोजीशन पे। किस पे, मैं इक्विलिब्रियम बोल रहा हूं या मीन बोल रहा हूं, एक ही बात है, ठीक है ना। दोनों सेटअप पे फर्क पड़ रहा है किस पे, सिर्फ मीन पोजीशन पे, वो चेंज हो रही है। पर हम बात कर रहे हैं क्या टाइम पीरियड चेंज हो रहा है, क्या टाइम पीरियड चेंज हो रहा है, ये हमें चेक करना है, समझे। दोनों ही केस में फर्क पड़ रहा है किस पे, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, मीन पोजीशन फर्क पड़ रहा है। मतलब पहले वो कहां पे थी, मीन पोजीशन नेचुरल लेंथ पे, बाद में कहां हो गई, एक्स खींचने के बाद, वेयर एक्स इज mg बाई k, वेयर एक्स इज mg बाई k। क्लियर बेटा बात, कोई दिक्कत की बात, पक्का नहीं है, पक्का कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मैंने कहा ये रही स्प्रिंग, और ये स्प्रिंग है, तो इस स्प्रिंग को नेचुरल लेंथ से x खींचा गया, कितना खींचा गया, x खींचा गया, है ना। अपन ने स्टार्टिंग में ही देखा, यहीं पे देखा कि एम ए इज इक्वल टू क्या था, माइनस के एक्स। मतलब फोर्स क्या था, के एक्स था, क्या था फोर्स, के एक्स था। कोई दिक्कत की बात, पक्का नहीं है, बहुत अच्छी बात हो। मैं स्प्रिंग को अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन से, कहां से, इक्विलिब्रियम पोजीशन से एक्स आगे लेके आया, कहां आगे लेके आया, एक्स आगे लेके आया, कहां आगे लेके आया, एक्स आगे ले, तो मुझे पता है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन तो कहां पर आ गई, mg बाई के पे आ गई, आ गई, कहां पर आ गई, mg बाई के पे आ गई। उससे मैं इसको x स्टेप आगे और लेके आ गया, चाहे तो y मान लो, कुछ ही मान लो। मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन से कहां पे थी, mg बाई के पे, उससे आप x स्टेप और आगे ले गए। भाई कोई अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ गया, वहां से खींचोगे छोड़ोगे तो उसके अबाउट क्या करेगा, ऑस्किलेट करेगा। तो पहले की वीडियो देखना बहुत जरूरी है, सीधे ऐसे नहीं, ठीक है ना। तो ये है इक्विलिब्रियम पोजीशन, यहां पे लग खींचा, तो उस पॉइंट के अबाउट मास ऑस्किलेट हुआ, क्या हुआ, मास ऑस्किलेट हुआ। तो मैंने कहा यार अभी हमने साबित करा कि x बराबर mg बाई के पे क्या आ रही थी, मीन पोजीशन आ रही थी। वहां से मैं x स्टेप और आगे आया, वहां से मैं x स्टेप और आगे आया, वहां से मैं x स्टेप और आगे आया। जब मैं वहां से x स्टेप और आगे आया तो मैंने कहा भाई साहब फोर्स था kx, क्या था फोर्स, मतलब कि मीन पोजीशन से आप उसे x आगे ले गए, कितना हो गया फोर्स kx। तो अब मैं
सॉरी, नेचुरल लेंथ से आपने एक्स खींचा तो कितना फोर्स आ गया, के एक्स। अब कितना खींचा आपने, कितना खींचा आपने, एम जी बाई के तो खींच चुका था पहले ही, कहां पे आने के लिए, मी पोजीशन आने के लिए। उसके बाद आपने एक्स और खींचा, समझे नहीं, समझे नहीं, समझे नहीं हम लोग। मैं कहता हूं मान लो ये दूरी वाई, ये दूरी वाई है। यहां पे थी मीन पोजीशन, क्या थी यहां पे, इस सिस्टम की। तो इस सिस्टम की मीन पोजीशन कभी भी ओरिजिनल लेंथ पे नहीं हो सकती। इस सिस्टम की मीन पोजीशन कहां होती है, स्प्रिंग का mg बाई के खींचने के बाद, स्प्रिंग के mg बाई के खींचने के बाद। मैं कहता हूं कि अगर स्प्रिंग x खींची है, x खींची है कहां से, फ्रॉम, x खींची है कहां से, फ्रॉम ओरिजिनल लेंथ, x खींची है कहां से, फ्रॉम ओरिजिनल लेंथ, कहां से, ओरिजिनल लेंथ से। ठीक है बेटा, तो मैं क्या बोलूंगा, तो मैं क्या बोलूंगा, mg बाई के, सॉरी, तो मैं बोलूंगा कि भैया के एक्स बराबर क्या लिख दो, भाई नेट फोर्स क्या है अभी, इस केस में नेट फोर्स क्या था, के एक्स था। अबे यहां पे जब खींचा एक्स, जब एक्स खींचा तो नेट फोर्स क्या था, के एक्स, वही तो फोर्स था। चलो आप बोल लो, यहां पे पहले क्या था, एफ नेट, के एक्स था, तब आपने एक्स खींचा था। अगर मैं कह रहा हूं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन के बाद भी आपने वाई और खींचा, तो ओरिजिनल लेंथ से बताना मुझे, ओरिजिनल लेंथ से इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आने तक कितना खींच गया होगा स्प्रिंग, mg बाई के खींच चुका होगा, है ना। मैंने कहा कि अब मैंने मीन पोजीशन से इसको y और खींचा, टोटल कहां तक खींच गया ये, mg बाई के प्लस y खींचा, है ना, mg बाई के प्लस y खींचा। अब mg बाई के प्लस y खींचा तो हमको जब फोर्स निकालो खींचने से कितना आएगा, k इंटू एक्स, तो है ना, क्या k इंटू एक्स। पर इस वाले केस में, फर्स्ट वाले केस में mg तो लगा ऐसे, तो mg को नॉर्मल ने बैलेंस कर दिया, पर यहां तो हवा में है, यहां कहां पर है, हवा में है। तो इसका मतलब इस फोर्स का नेट फोर्स कैसे निकालोगे, mg बाई के प्लस वाई माइनस mg, है ना। स्प्रिंग फोर्स लग रहा है ऊपर को, mg लग रहा है नीचे को, दोनों का सब्ट्रैक्शन ही तो क्या होगा, नेट फोर्स होगा। क्या होगा, नेट फोर्स होगा। तो अब मैं बोलूंगा भाई साहब के से के गया, mg प्लस के वाई माइनस mg, ये लो कैंसिल। अब के वाई इक्वल्स टू कितना आएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, y कितना आ जाएगा, m, सॉरी, a कितना आ जाएगा, k बाई एम इंटू वाई। ए के सामने जो था इसे अपन ने क्या माना था, ओमेगा स्क्वायर माना था, ओमेगा स्क्वायर, तो कितना ओमेगा आ गया, रूट के बाई एम ओमेगा आ गया। टाइम पीरियड क्या था, 2 पाई बाय ओमेगा, क्या था टाइम पीरियड, 2 पाई बाय ओमेगा। तो 2 पाई बाय पुट करी किसकी वैल्यू, ओमेगा की, तो कितना आ गया भाई साहब, क्या ये सेम आ गया जो पहले था। तो इस बात से हमने एक बात को साबित करा कि एक mg जो है वो एक कांस्टेंट फोर्स है। क्या है बेटा, कांस्टेंट फोर्स। एक कांस्टेंट फोर्स के एक्ट होने से, एक कांस्टेंट फोर्स के एक्ट होने से मीन पोजीशन पे अंतर आ सकता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में अंतर आ सकता है, पर टाइम पीरियड पे कोई अंतर नहीं आता। ठीक है, एग्जांपल एक और लेते हैं, इसका एग्जांपल, इसका एग्जांपल एक और लेते हैं। खुद ही रहूंगा मैं।
मास m, मास m कितना एंगल थीटा, मास m एंगल थीटा, मास m एंगल थीटा। यार तो मैं क्या एक बात समझ पा रहा हूं पार, ऐसे लगेगा क्या mg, ऐसे क्या लगेगा फोर्स mg साइन थीटा, ऐसे क्या लगेगा फोर्स। ये बात तो सबको याद ही हो गई होगी, इतने सवालों में अप्लाई किया हमने आज तक कि ये तो तुम्हें याद हो, भर भर के सवालों में किया इसको अपन, ठीक है ना। तो ये बात तो याद हो गई। अब बात घूम के आती है कि सर क्या यहां पर भी टाइम पीरियड सेम होगा। हाँ बिल्कुल सेम होगा, हाँ बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि एक एक्सटर्नल फोर्स जो काम कर रहा है, एडिशनल फोर्स कौन सा कर रहा है, mg साइन थीटा। देखो ये तो इसको तो नॉर्मल बैलेंस मार देगा ना, कैंसिल कर देगा, है ना। तो कौन सा लग रहा है mg साइन थीटा, ये तो कांस्टेंट फोर्स है। तो क्या इसका फर्क पड़ना चाहिए टाइम पीरियड पे, नहीं पड़ना चाहिए। क्या ये बात साबित कर दें, कर देते हैं, भरपूर समय हमारे पास, 11वीं तो पढ़ने को, 12वीं तो पढ़नी नहीं अभी, 11वीं पढ़नी, भरपूर समय, हर बात समझ के चलोगे तो खुश रहोगे जीवन में। चलो ठीक है, देख लेता हूं। मैंने कहा भाई साहब पहले मैं इस स्प्रिंग को स्लोली स्लोली ऐसे हाथ लगाते हुए नीचे को लेके आ, उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, वेलोसिटी नहीं आएगी, जिससे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी नहीं आएगी। हम देखेंगे जहां पे रुक जाए वही क्या है, मीन पोजीशन, वही क्या है। मैंने कहा मान लो भाई साहब ये खिंच के रुका एक्स स्टेप के बाद, कहां रुका, एक्स स्टेप के बाद, और यहां पे आपकी क्या आ जाएगी बेटा, मीन पोजीशन। यहां पे क्या आ जाएगी बेटा, मीन पोजीशन। अरे कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही बढ़िया। अगर स्प्रिंग एक्स खिंची है तो स्प्रिंग में यहां बैकवर्ड कौन सा फोर्स आया होगा। अगर स्प्रिंग एक्स खिंची है तो स्प्रिंग में बैकवर्ड फोर्स क्या आया होगा, माइनस के एक्स। पर अगर आपने बैकवर्ड एरो मार दिया तो आप बस के एक्स तो बोलोगे, है ना, समझ गए। तो कितना हो गया के एक्स, यहां पे फोर्स क्या रखा, mg साइन थीटा। अगर ये मीन पोजीशन है तो यहां पे नेट फोर्स कितना होगा, जीरो होगा। अगर नेट फोर्स जीरो है तो इसका मतलब ये फोर्स और ये फोर्स आपस में क्या होंगे, बैलेंस होंगे। बात नहीं करें बड़ा, मैं तो पढ़ाऊंगा ही, मैं पढ़ाऊंगा ही, समझ रहा है। ज्यादा कूल ना बने यहाँ पे मेरे सामने बिल्कुल भी। के एक्स इक्वल टू कितना हुआ, mg साइन थीटा, x इक्वल टू कितना होगा, mg साइन थीटा बाई के, कितना होगा x, mg साइन थीटा बाई के। अब बात क्या आई, ये आ गई मीन पोजीशन, क्या आ गई ये। क्या सबको एक बात समझ में आ रही है कि मीन पोजीशन क्या होगी, जहां पे नेट फोर्स कितना होगा, जीरो होगा। एसएचएम के लिए आप क्या करते हो, आप मीन पोजीशन से हल्का सा आगे, इससे हल्का सा आगे लाके छोड़ते हो ऑब्जेक्ट। अब फिर क्या होता है, ऑब्जेक्ट उस पॉइंट के अबाउट ऑस्किलेट करता है। लेट्स से कि आप वाई डिस्टेंस आगे लेके आए, आप वाई डिस्टेंस आगे लेके आए, आप वाई डिस्टेंस आगे लेके आए। तो मैंने कहा कि नेट डिस्टेंस कितना हो गया यार, पहले एक्स था, अब वाई आगे और लेके आया, पहले एक्स था, वाई आगे और लेके आया। तो भैया स्प्रिंग से कितना फोर्स लगा, के एक्स प्लस वाई लगा, ठीक है। अब पास था उत्तर, क्या करना पड़ेगा, स्प्रिंग से लगा फोर्स ऊपर को, नीचे फोर्स कौन सा लग रहा है, mg साइन थीटा, कौन सा लग रहा है, mg साइन थीटा।
माइनस एम जी साइन थीटा, माइनस एम जी साइन थीटा बराबर कितना बेटा, मास इनटू एक्सेलरेशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बेटा जी क्या ये x, क्या ये x ये है ना, तो क्या बन जाएगा बेटा, एम जी साइन थीटा बाई के प्लस वाई माइनस एम जी साइन थीटा बराबर एम इंटू ए, है ना। मैं चाहता है बात से लिखवा देता, पर याद करने और समझने में चीजों में अंतर आ जाता। के से के कैंसिल हुआ, क्या बचा, एम जी साइन थीटा प्लस के वाई माइनस एम जी साइन थीटा बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। ये इससे कैंसिल, अगेन के वाई इक्वल्स टू कितना आ गया, तो अगेन के इज इक्वल्स टू कितना आएगा, अगेन ओमेगा स्क्वायर कितना होगा, फिर ओमेगा कितना होगा, टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड हो गया 2 पाई, वैल्यू पुट करी ओमेगा की तो कितना हो गया, ठीक है। सब बच्चे नोट करें इस बात को, देखिए चलिए, ओहो अब ये भी रहेगा, लिखते हैं लिखते हैं, चलिए अभी अभी हाँ हाँ जगह मत भी लिखोगे, टेंशन ना लिखना है। ब्लॉक मास m, ठीक है, मैंने इसके ऊपर ए को लगा दिया ब्लॉक ऑफ स्मॉल मास m, यहां लगाई अपन ने स्प्रिंग, स्प्रिंग कांस्टेंट के। अब क्या होगा, क्या कहा अपन ने, टाइम पीरियड सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे और के पे, मास पे और के पे। तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड आएगा अब भी कितना आएगा, 2 पाई रूट मास बाई के था ना, तो अब मास कितना हो चुका है, m प्लस स्मॉल m बाई, ठीक है। मान लो आपने इसमें एक और मास लगा दिया m3, तो m1 m2 m3 बाई के, ठीक है बेटा। चलिए अब बढ़िया सा, अब मास तो डबल किए, अब करेंगे स्प्रिंग डबल, क्या करेंगे, स्प्रिंग डबल करेंगे। एक मास है m, इस पे लगाई एक स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k1, फिर इस पे लगाई एक स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k2। अब कुछ बातें पूछूंगा जो आपको मुझे बतानी होंगी। मैं कहता हूं कि मैंने इस मास को यहां पे x डिस्प्लेस करा, मैंने इस मास को यहां पे x डिस्प्लेस करा। अब अगर इस मास को मैंने x डिस्प्लेस करा, ये मास x खींचा गया आगे को, तो क्या ये स्प्रिंग खींचेंगे, अगर ये मास x खींचा है आगे को, तो ये स्प्रिंग कितना आगे आएगी, ये भी तो x आगे आएगी, ये स्प्रिंग भी x खींचेगी और ये स्प्रिंग भी x खींचेगी। जब एक मास को डिस्प्लेस करने से आप देख रहे हैं कि ये दोनों स्प्रिंग सेम खींच रही हैं, तो ऐसे में क्या रहता है, पैरेलल, क्या रहता है बेटा, पैरेलल, क्या रहता है, पैरेलल। जितना मास डिस्प्लेस हुआ उतनी ही दोनों स्प्रिंग भी डिस्प्लेस हो गए, ये क्या है, पैरेलल। तो हम यह कह सकते हैं कि मेरे को कोई कह दे कि भाई साहब इन दोनों एक ऐसी स्प्रिंग लाओ कि जैसा काम ये दो स्प्रिंग कर रही हैं मिलके, वैसा ही काम एक स्प्रिंग कर दे।
जैसा काम ये दो स्प्रिंग कर रही थी मिलके, ऐसा ही काम एक अकेली स्प्रिंग कर दे, है ना, तो अपन बोलेंगे भाई साहब इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है क्या बन जाएगा, के इक्विवेलेंट। क्या बन जाएगा, के इक्व। भाई इसका तो K1 स्प्रिंग कांस्टेंट, इसका K2। अपन ने माना कि हम एक ऐसी स्प्रिंग लेके आ रहे हैं कि जैसा काम ये दो स्प्रिंग कर रही थी मिलके, इसने अकेले ने कर दिया, वो इसने अकेले ने वो काम कर दिया। बिल्कुल सही है। तो अब मैं कहूंगा यार इसको मैंने अगर x डिस्प्लेस करा, इसको अगर मैंने x डिस्प्लेस करा, तो इसका मतलब इस स्प्रिंग पे k इक्विवेलेंट इंटू x फोर्स आएगा बैकवर्ड, है ना। अगर मैंने इसको x डिस्प्लेस करा तो इस पे कितना आएगा, इस पे आएगा k2x, इस पे कितना आएगा k1x। ये अगर ये इन दोनों के इक्विवेलेंट ये स्प्रिंग है, तो जितना फोर्स इन दोनों पे आया था उतना ही फोर्स इसमें आना चाहिए था। तो मैं क्या बोलूंगा यार, k इक्विवेलेंट इंटू x बराबर k1x प्लस k2x। ठीक है, तो अब मैं कहूंगा कि k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, k1 प्लस k2। बहुत बढ़िया हो गया। ठीक है, अब कोई मुझसे पूछता इसका टाइम पीरियड, क्या पूछा इसका टाइम पीरियड। टाइम पीरियड होता क्या है, 2 पाई रूट m बाई के इक्विवेलेंट। नेट के कितना लग रहा है और वो के कितना आएगा बेटा, 2 पाई रूट m अपॉन में k1 प्लस k2। ये कब है, जब स्प्रिंग किसमें है, पैरेलल में। किसमें, जब स्प्रिंग पैरेलल। तो यहां पे लिखता हूं हेडिंग, व्हेन springs are parallel। ठीक है ना, समझे। देखिए बड़ा सिंपल सा केस बनेगा, सिंपल सा केस बनेगा कि मैं कह दूं आपसे कि मैंने रखा यहां पे एक मास m, और भाई साहब एक स्प्रिंग है स्प्रिंग कांस्टेंट k की, अगली स्प्रिंग है स्प्रिंग कांस्टेंट 3k की, है ना। कोई मुझसे पूछे कि इस सिस्टम का टाइम पीरियड क्या है, तो भाई साहब वो कितना होगा, 2 पाई रूट m बाई 3k प्लस k। तो टाइम पीरियड कितना आएगा, 2 पाई रूट m बाई कितना 4k। तो t इक्वल टू 2 पाई रूट 4 कितना होगा 1/2। तो ये 2 बार आ गया, कितना हो गया रूट m बाई k। भाई साहब इससे कैंसिल, t कितना आएगा पाई रूट m बाई k। समझे, क्लियर। चलो मान लो, अब मान लो ऐसे है भाई जुबेरिया, हर एक केस करना पड़ेगा ना, तभी तो कुछ सीख पाएंगे। या नहीं सीख पाए, नहीं करूं केस तो बता, सारे केस करने पड़ेंगे ना बेटा। क्या है, ये हमारी मजबूरी है बेटा, क्या है हमारी ये, क्या बात है बेटा। इसको मैंने क्या माना, k1, इसको मैंने क्या माना, k2। यार साफ साफ दिख रहा है मुझे, अगर मैंने इस मास को x डिस्प्लेस किया, अगर मैंने इस मास को बेटा x डिस्प्लेस करा, तो बच्चे मैं क्या बोल सकता हूं कि ये नीचे वाली स्प्रिंग तो कंप्रेस होगी और ऊपर वाली स्प्रिंग एक्सटेंड होगी। अब बेटा क्या मैं एक बात बोल सकता हूं कि मुझे बता दो, ये स्प्रिंग, यहाँ पे स्प्रिंग है, ये मास है, आप मास दबा रहे हैं, स्प्रिंग फोर्स कहां को लगाएगी, ऊपर को लगाएगी। यार तो ये फोर्स कहां को लगेगा, यार ये फोर्स भी कहां, अब एक स्प्रिंग यहां पर है, ये मास है तो खींच रहा है मास को, तो स्प्रिंग कहां फोर्स लगाएगी, ऊपर को। यार ये फोर्स भी कहां को लग गया। फिर से बात आती है कि हम इससे मिला के भैया एक स्प्रिंग ले लेंगे इक्विवेलेंट,
और वो स्प्रिंग ऐसे लेंगे कि जितना फोर्स ये लगा रही है ना ऊपर को, उतना ही ये स्प्रिंग लगा दे कहां को, ऊपर को फोर्स लगा दे। तो ये कितना लगाएगी फोर्स, K इक्विवेलेंट इंटू एक्स। तो फिर से मैं क्या बोलूंगा कि K इक्विवेलेंट इंटू एक्स बराबर क्या होगा, K1x प्लस K2x। तो K इक्विवेलेंट बराबर कितना होगा, बात समझे। तो जब मैं दोनों स्प्रिंग जितना डिस्प्लेसमेंट मास ले रहा है उतना ही डिस्प्लेसमेंट दोनों स्प्रिंग ले रही है मिला के, तो बेटा जी मैं क्या बोल दूंगा कि वो क्या हो गया है, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया है। क्या हो गया है, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया है। तो यहाँ पे भी मुझसे कोई पूछता टाइम पीरियड तो मैं घबराता नहीं, मैं क्या बोलता, 2 पाई m बाय K1 प्लस 2 पाई रूट m अपॉन में K1 प्लस K2। क्या आप मेरी बात समझ गए कि नहीं समझे, समझ गए, बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही अच्छे अच्छे हैं आप लोग। अब बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन इसकी बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, अगर स्प्रिंग मैंने ऐसे लगा दी होती, तब भी क्या बनता, पैरेलल कॉम्बिनेशन, तब भी क्या बनता, अगर मैंने इस मास को यहां पे x खिसकाया तो ये स्प्रिंग x कंप्रेस हुई और ये स्प्रिंग x एक्सटेंड हुई, ठीक है। तो ये स्प्रिंग क्या हुई, x क्या हुई, एक्सटेंड हुई। इसका मतलब यहां पर भी जो मेरे पास टाइम आएगा वो आएगा 2 पाई रूट m अपॉन में K1 प्लस K2। कोई दिक्कत। अब सर सीरीज कहां बनेगा, यहां बनेगा, देखो यहां बनेगा सीरीज। स्प्रिंग 1 स्प्रिंग 2 मास m, स्प्रिंग 1 स्प्रिंग 2 मास m, इसका कांस्टेंट K1 मान लिया, इसका कांस्टेंट K2 मान लिया। अब समझना, मैंने कहा कि मैंने इस मास को x डिस्प्लेस करा, कितना करा। अब अगर आपके मन में ये बात आ रही है, अगर आपके मन में ये बात आ रही है कि सर तो इसका मतलब ये स्प्रिंग भी x खींचेगी और ये स्प्रिंग भी x खींचेगी, ये तो लेंथ में 2x का अंतर आ गया, जबकि अपन तो कितना आगे गए हैं, x आगे गए हैं, दोनों मिला के x गया है ना। तो यहां मैंने क्या बोला, अरे भैया क्या हो गया, तो ये मैंने बोला कि ये गई x1 आगे स्प्रिंग और ये स्प्रिंग कितनी खींची, x2 खींची। तो इसका मतलब x1 प्लस x2 कितना आएगा, x आएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर ये स्प्रिंग x1 खींची तो इसने लगाया फोर्स K1 x1, इसने लगाया फोर्स कितना बेटा, K2 x2, इस पे कुछ नेट फोर्स लगा होगा, है ना। तो मुझे बताओ क्या x1 इज इक्वल्स टू बन जाएगा, कितना फोर्स है, F1 की कितना फोर्स है, F इक्वल टू कितना फोर्स है, K1 x1, यहां पे कितना फोर्स है, F इक्वल्स टू
K2 X2, ठीक है। तो यहां से X1 कितना आएगा, यहां से X2 कितना आएगा, यहां से नेट कितना आएगा X, F बाई K इक्विवेलेंट, F बाई कुछ फोर्स लगाया मैंने कुछ फोर्स F लगाया, वो इस पे आ गया, वो इस पे आ गया, ठीक है बेटा, क्लियर है। अब क्या हुआ, F से F कैंसिल, तो यहां पे कितना हुआ 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1 में K इक्विवेलेंट। तो इसका मतलब यहां पे कितना हुआ K1 प्लस K2 अपॉन में K1 K2। तो आप ना याद रखें ऐसे, क्लास 10th में आपने पढ़ा था रेजिस्टेंस, तो यहां उल्टा हो रहा है, वहां पैरेलल में ये था, है ना, तो K इक्विवेलेंट, तो इसका मतलब अरे क्या हो रहा है, इसका मतलब K इक्विवेलेंट कितना हो गया बेटा K1 बाई K2 अपॉन में कितना बच्चे K1 K2। तो इसका मतलब ये हो गया जो टाइम पीरियड होगा वो होगा रूट में m अपॉन में K1 K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2, ठीक है। तो ये हो गया टाइम पीरियड 2 पाई रूट m K1 प्लस K2 अपॉन में कितना बच्चे K1 K2। लिखिए पहले यहां तक, तो कुछ सवाल देखते हैं इसमें, देखिए हमने क्या करा, मान लीजिए यहां पे लगाया एक मास m, ठीक है बेटा, इस पे एक स्प्रिंग लगाई ऐसे, कांस्टेंट के, स्प्रिंग ऐसे कांस्टेंट के, स्प्रिंग इससे आगे ऐसे कांस्टेंट 2 के, स्प्रिंग इससे आगे कांस्टेंट 2 के। तो यहां लगाई एक पूरी स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के, यहां लगाई स्प्रिंग स्प्रिंग कांस्टेंट के माना, फिर स्प्रिंग कांस्टेंट के माना, नहीं 3 के और फ्री स्प्रिंग कांस्टेंट 3 के माना, ठीक है। अब ये मान लिया, कहता है कि फाइंड टाइम पीरियड, आसान है, कुछ भी नहीं, पहले इसको सॉल्व कर रहा हूं, किसमें है ये, किसमें सीरीज में, किसमें सीरीज में, ये वाले, है ना। तो इसका मतलब 1 में कुछ के डैश मानो, क्या मानो के डैश, ठीक है बेटा। तो क्या होगा सीरीज में, क्या होगा 1/3 के प्लस 1/3 के प्लस 1/3 के, ठीक है। तो 1 में के डैश, 3/3 के कैंसिल, 1 में के डैश इक्वल्स टू 1/k इज इक्वल्स टू के डैश बराबर के। कोई दिक्कत, पक्का। अब देखिए ये भी किसमें है, इसे मान लीजिए 1 में के डबल डैश, ये मान लीजिए कितना होगा 1/k प्लस 1 में 2k, कितना एलसीएम आ गया 2k, यहाँ 2 से इंटू करा, यहाँ पे 1 से इंटू करा, तो 1 में k डबल डैश 3 में 2k, तो इट इंप्लाइज की k डबल डैश बराबर 2k बाय, कोई दिक्कत, कितना आ गया 2k बाय, ये भी आपस में किसमें है,
सीरीज में। तो अब कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 सेम ही आएगा ना, है ना। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस डायग्राम को कन्वर्ट कर रहा हूं दूसरे डायग्राम। समझना बेटा, ये मास एम है, ये कुछ क्या आया है, ये के डैश आया है, नहीं के डबल डैश, ये क्या है के ट्रिपल डैश, मान ये कितना आया है के डैश, और ये तो के ही था। क्या ये दोनों पैरेलल में है, क्या ये दोनों पैरेलल में है, क्या ये दोनों भी पैरेलल में है, तो सॉल्व कर लेते हैं, है ना। ये भी पैरेलल में है और वो भी पैरेलल में आ गए, तो यहां कितना आएगा बेटा, क्या होता है पैरेलल में, k1 बराबर कितना होगा k डबल डैश प्लस k ट्रिपल डैश, इसका मतलब 2k/3 प्लस 2k/3, इसका मतलब 4k/3, ठीक है। उसके बाद यहां से k2 मान लो, वो कितना आएगा k प्लस k डैश, तो कितना आएगा बेटा बताओ, k प्लस k कितना आएगा बेटा 2k, ठीक है। इसको सॉल्व करके क्या आया था, ठीक है ना। अब फिर ये डायग्राम चेंज हो जाएगा, जरूरत नहीं आप डैड भी कर सकते हो, और समझाने के लिए कर रहा हूं। यहाँ पे कितना है, ये कितना आ गया है 4k/3, ये कितना आ गया है 2k। मुझे बताएं कि यहाँ पे ये पैरेलल है कि सीरीज है, अभी तो बताया पैरेलल है यार, ये डायग्राम ड्रॉ भी किया मैंने, क्या है ये पैरेलल, तो क्या बन गया 4k/3 प्लस 2k, एलसीएम लिया 6 प्लस 4 कितना भाई साहब 10k/3, कितना। अच्छा, टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई इन रूट m/k, k कितना आया हमारा 10k/3, 3 के ऊपर कितना आ गया 2 पाई 3m में 10, ठीक है बेटा। क्या आ गया टाइम पीरियड, ये आ गया हमारा टाइम पीरियड। ऐसे है मेरी जेब में, अच्छा है मेरी जेब में, क्या बात है, कैसे रहेगा, ठीक है। हाँ नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, मेरे पास एक स्प्रिंग है, मेरे पास एक स्प्रिंग है ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के, क्या करा बेटा ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के, बेटा प्लीज बातें ना करें, ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के, ठीक है। मैं कह रहा हूं मैंने ऐसी एन स्प्रिंग लगा दी, पहले ये, फिर ये, फिर ये, बात समझे, मैंने ऐसी एन स्प्रिंग्स, कितनी स्प्रिंग्स एन स्प्रिंग्स लगा दी सीरीज में, किसमें सीरीज में लगा दी, ठीक है ना। अब लगाए सीरीज में, तो जो के इक्विवेलेंट आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 1/k प्लस 1/k प्लस 1/k प्लस 1/k से लेके कहां तक 1/k, तो 1/k इक्विवेलेंट बराबर हो गया, n बार ऐड किया है n/k, इट इंप्लाइज कि k इक्विवेलेंट बराबर k/n, कितना बेटा k/n। तो मैं देखूंगा जितना लेंथ होगी स्प्रिंग की, क्या करा मैंने, मान लो पहले लेंथ 1 थी, तो अब कितनी हो गई है n हो गई है, कितनी हो गई है n, तो जितनी लेंथ होगी स्प्रिंग की उतना ही कम क्या होगा स्प्रिंग कांस्टेंट, उतना कम क्या होगा, तो स्प्रिंग कांस्टेंट मतलब मैंने कहा कि लेंथ अगर मैं डबल कर दूं तो स्प्रिंग कांस्टेंट हाफ, लेंथ हाफ कर दूं तो कांस्टेंट डबल,
समझे बात को? कोई दिक्कत की बात? पक्का नहीं है? बहुत बढ़िया बात। तो सवाल देखेंगे, बेहतरीन सवाल। देखिए, एक स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के और लेंथ कितनी है? एल है। इसको अपन ने 3 पार्ट में डिवाइड करा, L/6, L/3, L/2। ठीक है, L/6, L/3, L/2, इनको लगा दिया पैरेलल में, ये लगा दिया पैरेलल में, और एक मास को लिफ्ट करा, है ना। देन अटैच अ मास M with these springs find क्या बेटा? टाइम पे फाइंड करना है क्या इसका? टाइम पे। ठीक है, चलो देखते हैं बेटा। मुझे बताओ, मैंने आपसे आज एक बात ये कही कि यार, मैंने एक बात ये कही कि बेटा, ये जो स्प्रिंग्स है ना, ये जो स्प्रिंग्स हैं, अगर ये सेम खिंची तो किस में? पैरेलल में। अगर एक खिंची अलग, एक खिंची अलग, तो किस में? सीरीज में। क्या बात सबको समझ में आती है? पक्की बात समझ में आती है? तो यार मैं एक बात समझ रहा हूं कि मुझे कहा गया है कि ये एक मास लगाना है इन तीनों स्प्रिंग से, है ना। मास तीनों स्प्रिंग पर अटैच होना चाहिए, मतलब ऐसा कि अगर ये कोई मास है m, तो स्प्रिंग लग गई एक ऐसे, फिर एक ऐसे, और फिर एक ऐसे। ठीक है, लेंथ ये वाली कितनी है? L/6। लेंथ ये वाली कितनी है? तो ऐसे लगाओ स्प्रिंग, है ना। सरफेस तो ऐसी होगा, वरना तो अगर मान लो मैंने स्प्रिंग मान लो सरफेस ऐसा होता स्ट्रेट, और मैं यहाँ पे स्पिन लगाता, ये L/6 होती, ये L/3 होती, और ये L/2 होती। अब अगर मैं तीनों से मास लगाता तो ये स्प्रिंग पहले ही खिंच जाती ना, ये स्प्रिंग पहले ही खिंच जाती, जिसकी वजह से क्या होता भाई, एक में स्प्रिंग फोर्स पहले आ गया और अभी एक इसमें नेचुरल लेंथ पे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने सरफेस दिया ऐसा, लो भाई ऐसे लगा दी। अब एक स्प्रिंग यहां आ गई, एक स्प्रिंग यहां, और एक स्प्रिंग यहां, तीनों पे लगा दिया मैंने मास, क्या लगा दिया? मास m। लेंथ इसकी कितनी है? तो ये कितना हो जाएगा? समझे ना क्या कहा? जब लेंथ डबल होगी, जब लेंथ डबल होगी तो स्प्रिंग कांस्टेंट हाफ, जब लेंथ हाफ होगी तो स्प्रिंग कांस्टेंट डबल। लेंथ कितनी हो गई? 1/6, तो कांस्टेंट 6 टाइम कितनी हो गई? तो कांस्टेंट 3 टाइम कितनी है? हाफ। तो कांस्टेंट तीनों किसमें है? पैरेलल में। क्या हो गया फिर? 1/r, सॉरी r लेकर रेजिस्टेंस पर, के इक्विवेलेंट क्या होगा बेटा? 6k प्लस 3k प्लस 2k 11k, है ना बेटा। तो क्या क्या टाइम पीरियड? 2π√m/11। क्लियर है? कोई समस्या? एक और सवाल देखेंगे। इनफाइनाइट स्प्रिंग लगा,
कितनी? अनंत स्प्रिंग लगा दी मैंने, ठीक है। इसकी लेंथ L है, इसकी लेंथ 2L है, इसकी लेंथ 3L है। सॉरी सॉरी सॉरी, बहुत ही गलत कर रहा हूं, बहुत ही गलत। 4L है ना? एट एल है, जिसके पास ही मैथ से समझ जाएगा, मैं जीपी बना रहा हूँ। जीपी क्या बनने वाली यहाँ पे, क्या कह रहा है? 16L है, 32L है, और ऐसे ये स्प्रिंग के साथ में एक मास लगा हुआ है, और ये जो मास है ये मास है m। क्या मास है? m मास। बताना है अपन को उसका टाइम पीरियड क्या होगा। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ये लेंथ L की हमने मान लिया कांस्टेंट कितना है, k। जब लेंथ डबल हुई तो कांस्टेंट हाफ हो जाएगा। जब लेंथ 4 टाइम्स हुई तो स्प्रिंग कांस्टेंट 1/4 हो जाएगा। जब लेंथ 8 टाइम्स हुई तो स्प्रिंग कांस्टेंट 1/8 हो जाएगा। फिर 1/16, फिर k अपॉन, चलता रहेगा ऐसे। सब किसमें है? पैरेलल में। तो जो k इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा k प्लस k/2 प्लस k/4 प्लस k/8, चलता रहेगा ऐसे। तो यहां पर है k इक्विवेलेंट, यहां सबसे आपने k कॉमन लिया तो ये आ रहा है 1, 1/2, 1/4। आप सब देख रहे हैं सबके अपॉन में 2 से इंटू हो रहा है। 1/2, फिर 4, फिर 8, 16, 32, 64, ये चल रहा है हाफ, है ना? तो अब देखेंगे कि अब इसे हम बोलते हैं इनफाइनाइट सम, जहां पे रेशियो सेम होता है। और ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, चाहे वो नीट वाले हैं चाहे वो जेई वाले हैं, सबको याद करना पड़ेगा। ये पेपर में पूछ सकता है, ऐसा कुछ आ सकता है कि ऐसे केस में सम होता है इनफाइनाइट टर्म कब होता है, a अपॉन में 1 माइनस आर, वेयर a इज फर्स्ट टर्म और r इज कॉमन रेशियो। आपने 10th में पढ़ा हुआ है कॉमन डिफरेंस, यहां पे क्या कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो 10th में आपने सीखा था a2 माइनस a1, यहां कितना है a2 अपॉन a1, तो 1/2 डिवाइडेड बाय 1, तो कितना आ गया 1/2। कितना आ गया 1/2। तो r कितना आ गया 1/2, r कितना आ गया। तो अब ये पूरा सम कितना आएगा, k इंटू सम पूरा कितना आएगा। फर्स्ट टर्म कितनी है 1 है, 1/में 1 बाई आर, ये 2 ऊपर गया तो k कितना आ गया 2, k कितना आ गया, तो k इक्विवेलेंट आ गया 2k। कितना आ गया बेटा, सम आ गया 2, तो क्या आ गया k इक्विवेलेंट 2k आ गया। तो टाइम पीरियड कितना आएगा इसका 2 पाई रूट m बाई k, मतलब कि 2 पाई m अपॉन में कितना बच्चे, लिखना था बच्चे, ये क्यों, ये कैसा आया 1 माइनस आर, 1 से माइनस किया हाफ को तो कितना बचता है, हाफ ही बचता है। कॉमन डिफरेंस, चल